नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन खान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इस आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है कि कह दो कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे अजीज़ व अकारिब, तुम्हारा खुम्बा, तुम्हारे वो घर, वो ठिकाने जहाँ तुम रहना पसंद करते हो और तुम्हारी तिजारत जिसकी घाटे से तुम डरते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह से ज़्यादा पसंद है, अल्लाह के रसूल से ज़्यादा पसंद है और अल्लाह की राह में जिहाद करने से, जदोजहद करने से ज़्यादा पसंद है, तो फिर इंतज़ार करो कि अल्लाह अपने हुक्म के साथ आ जाए और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। ये कुरान की आयत ऐसी आयत है कि जिसके अंदर इंसान का पूरा उतरना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह की राह में जदोजहद के मुकाबले में अपनी जान, अपना माल, अपने असासे, अपने बच्चे, अपनी बीवियाँ, अपने रिश्तेदार, इनको कुर्बान करना, अगर इंसान के अंदर ईमान हो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इंसान के अंदर ईमान ना हो तो फिर आदमी बहुत मामूली चीज़ भी उसके लिए कुर्बान नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान जिस तनाजुर में खड़ा है, अगर हम इसको देख लें तो पहली बात यह है कि 75 साल से जो कुछ हो रहा है, पहले एक दफ़ा ये मुल्क दो लख्त हुआ और फिर उसके बाद जो मामलात चलते आ रहे थे, जनरल ज़िया-उल-हक का दौर आया, फिर पीपल्स पार्टी का, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग का, फिर पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग, फिर परवेज़ मुशर्रफ, उसके बाद फिर दोबारा पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, फिर नून लीग इक़्तिदार में आई, उसके बाद इमरान ख़ान इक़्तिदार में आए। इमरान ख़ान को फिर इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। तो जिस चीज़ को जिस अंदाज के अंदर लिया जाता है, अगर इंसान के अंदर थोड़ी सी भी कोई इंसानियत हो, कोई अखलाकियात हो, कोई शर्म हो, कोई हया हो, कोई गैरत हो, कोई ज़मीर हो, तो वो ये सोचेगा कि वो इमरान ख़ान जिन बैसाखियों के ऊपर खड़ा था, उसमें एक अहम बैसाखी जहांगीर तरीन
और दूसरी एम बैसाखी अलीम खान, वो दोनों इमरान खान से नाराज़ हो गए और एक फॉरवर्ड ब्लॉक जैसा जो है ना ग्रुप बन गया तहरीक इंसाफ में खुद ही। लेकिन चूँकि अपोजिशन बहुत कमज़ोर थी और जो छोटी जमातें हैं वो भी ये देखती हैं कि जैसे MQM है या बलूचिस्तान की जो जमातें हैं या सिंध की कोई ऐसी छोटी मोटी जमात है, उनके जहन के अंदर यही होता है कि अक्सरियती पार्टी के साथ मिल जाओ, क्योंकि उसने तो इक़्तिदार के अंदर आना नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। 25 सीट से तो कोई इक़्तिदार तो हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जिस चीज़ के अंदर 10 सीट से 15 सीट से जिस चीज़ जहाँ आदमी इक़्तिदार हासिल कर सकता है, तो आदमी पर यही सोचता है कि चलो जहाँ आदमी एक मफाद हासिल कर सकता हो तो वहाँ पर मफाद हासिल कर ले। तो चूँकि तहरीक इंसाफ की ज़्यादा अक्सरियत थी, तो आज़ाद भी उनके साथ मिल गए और ये जो पार्टियां हैं वो भी इनके साथ मिल गई। तो जो उनके अपने लोग नाराज़ थे, उनकी नाराज़गी से भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, चूँकि एक इमरान खान की जो पार्टी को जो वोट मिले थे वो बड़ी तादाद में मिले थे दूसरों के मुकाबले में। पीपल्स पार्टी की बहुत छोटी अक़लियत थी और ये जो नून लीग वाले थे ये भी बिल्कुल कम थे। मौलाना फजल रहमान तो खुद उससे जो है ना बाहर थे। मौलाना फजल रहमान के बेटे ने जब तकरीर की थी तो उस तकरीर के अंदर उसने सबसे जो पहली तकरीर की है उसके अंदर उसने इफ़हाम व तफ़हीम वाली बात की है और ये बात की है कि भाई ये हुकूमत चले। शहबाज शरीफ ने भी कंप्रोमाइज़ वाली बात की थी कि भाई ये हुकूमत चले, लेकिन इमरान खान साहब वो किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। जब इक़्तिदार में थे, पहली तकरीर जिससे भी लिख के दी बहुत ज़बरदस्त तकरीर की थी, इनकलाबी थी, लेकिन बाद में फिर अब मसला ये कि एक रट उसने ये लगाई थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तो नवाज शरीफ और मरीम नवाज इमरान खान के इक़्तिदार में आने से पहले ही जेल के अंदर गए। जब लाहौर के अंदर उनकी आमद हो रही थी तो उस वक़्त मस्तूम के अंदर सिराज रईसानी, जिनके भाई असलम रईसानी जो है ना पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के सदर थे और दूसरे भाई नून लीग के लश्करी रईसानी नून लीग के रहनुमा थे और ये ख़ुद काफ लीग या इस तरह की किसी जमात में थे। लेकिन खुद कुछ हमला हुआ तो 200-250 अफराद उसके अंदर शहीद हो गए। अब उस दिन जो ना नवाज शरीफ और इमरान और ये मरीम नवाज, इनको जो ना सहाफ़ियों ने कहा कि अगर वक्त के ऊपर तुम लोग आए नहीं तो हमेशा के लिए आउट हो जाओगे, अभी जेल में चले जाओ तो फिर आपकी कोई ज़मानत कोई मामला हो सकेगा तो आपको फिर रिहा कर दिया जाएगा। हमने उस वक़्त भी आवाज़ उठाई थी, लिखा था कि भाई अगर इनको इलेक्शन से आउट करने के लिए तुमने जो ना बंद किया है तो ये गलत है, क्योंकि इकामा के ऊपर कोई सज़ा देने का जो है ना वो तुक ही नहीं बनता था। ऐसे बहुत सारे जो जिनके पास नेशनलिटियाँ थी, ये जो फैसल वाउडा था, इस तरीके से इसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास जो है ना नेशनलिटियाँ जो है ना थी जो नाजायज़ थी। लेकिन इकामा और नेशनलिटी के अंदर तो मैं समझता हूँ कि नेशनलिटी ज़्यादा बड़ी बात है कि किसी के पास नेशनलिटी हो, लेकिन बहरहाल एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया। अब फिर वो वक्त भी आया, मैंने वक्तन फ़वक्तन हमने
फ़ौज के ख़िलाफ़ जितने सख्त बयानात लगाए, मंजूर पश्तीन वो अभी भी ख्वाब के अंदर भी नहीं सोच सकता है। जो मैंने लगाए हैं वो ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकता है। न अली वज़ीर सोच सकता है, न नवाज शरीफ सोच सकता है, न फजल रहमान सोच सकता है, और न कोई और सोच सकता है। लेकिन मुझे तो न उठाया न गोली मारी। जब कहा कि भाई आप हमारा ख्याल रखो, उस वक़्त भी मैंने कहा कि मैं जो जिस जगह पर जिस अंदाज में चल रहा हूँ मैं वैसे ही चलूँगा। अगर धमकी दी कि भाई यूट्यूब आपका बंद होगा, आपका सोशल मीडिया बंद होगा, आपका अखबार बंद होगा, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और मैंने बोला कि मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बहादुर हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। जब जो है ना फ़िरौन का टाइम था तो मूसा अलैहिस्सलाम भाग भी सकता था। तुमसे तो ना आदमी भाग सकता है, जब तक आपकी इजाज़त नहीं हो तो आदमी मुल्क भी नहीं छोड़कर जा सकता है, हर वक्त निगरानी के अंदर और उनके अंदर। लेकिन यह है कि जो मेरा ज़मीर है मैं अपने ज़मीर के मुताबिक ही चलूँगा। पर काफ़ी देर जो है ना गपशप लगी, वो किसी और मौके पर। लेकिन ये वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो पहले एक बयान के अंदर मैंने जिस तनाजुर के अंदर कहा कि इमरान खान कहता है कि भाई खौफ को निकालो, खौफ को जो है ना कैसे आदमी निकालेगा? तुम तो एक ऐसे जगह पर पहुँचे हो, अगर मर भी जाओ न तुम्हें बच्चों की परवाह है, न बीवी की परवाह है, न किसी और चीज़ की परवाह है। और जिस चीज़ की आपकी ख्वाहिश होती थी कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ तो वज़ीर-ए-आज़म बन भी गए। हमने जब तहरीक शुरू की थी 1991 के अंदर, उस वक़्त इमरान खान ने अभी वर्ल्ड कप भी नहीं जीता था। अगर इस तरीके की सियासत करनी होती जैसे इमरान खान कर रहा था तो पता नहीं हम कब से इक़्तिदार में भी आ जाते। लेकिन हमें ऐसे इक़्तिदार के अंदर आना कि दूसरों के बलबूते के ऊपर हो, वो हमें बिल्कुल भी जैसे ऐसा लगता था जैसे कोई किसी की दलाली करता हो। अब आदमी वज़ीर-ए-आज़म हो और जब जो है ना जब तक वज़ीर-ए-आज़म रहे वो यही कहता रहे कि भाई मैं और फौज एक पेज पर हैं, और जो ही निकल जाए तो बोले कि मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं था। भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ़ौज का कोई कसूर नहीं है, सारे कसूर फ़ौज के होंगे। सबसे ज़्यादा मतलब बेकार इदारा, दागदार और बेकार फ़ौज होगा, इसमें शक भी नहीं है कि है। इसलिए कि ये जितने पटे हैं, अगर ये गलत काम न करती तो ये सियासतदान, ये ब्यूरोक्रेट, ये सब ठीक रहते हैं। इनका जो है ना वो जो किबला है वो दुरुस्त होने की ज़रूरत है, करने की नहीं। क्योंकि हमारे अंदर तो ये तपड़ तो हम नहीं कर सकते हैं कि हम जो है ना जाके उनको सुधारेंगे। ना हमारे पास बंदूक है, ना हमारे पास जो है ना अखलाकियात हैं, ना हमारे पास कुव्वत है। और हो भी तो इस तरह का काम करना कि दूसरे को आदमी मजबूर करे ताकत की बुनियाद पर, इसको हम गलत समझते हैं। लेकिन बहरहाल ये सब अपनी जगह पर है। मेरी नज़र के अंदर पहले एक मुबशर ज़ैदी होते थे वसअतुल्लाह खान के साथ, और एक ज़रार कोड़ो। ये तीन अफराद जो है ना सहाफ़ियों के अंदर मैं उनको आइडियल समझता हूँ। और मुझे उनसे अगर ये कहूँ तो शायद झूठ नहीं होगा कि जैसे मज़हबी लोगों को पीरों से अकीदत होती है, इस तरीके से सहाफ़त के अंदर मुझे उनके ऊपर रश्क आता है और मुझे उनसे अकीदत है। लेकिन उसके बावजूद जब जो है ना एक वो बनती है ना, जब एक लहर बनती है, जब एक हवा चलती है, तो मैंने ज़रार कोड़ो को सामने कहा था मुलाकात के अंदर। मैंने कहा कि एक दफ़ा आप लोगों ने बहुत बड़ी और गलत बात की
और वो ये थी कि जब मौलाना फजल रहमान अपोजिशन लीडर थे और जमाली वज़ीर आज़म बन गए तो 1 वोट का फ़र्क था, तो उस पर भी आप लोगों में से किसी ने कहा कि 1 वोट तो दस्तयाब हो गया था, 4-5 और भी थे, और वो फौजियों ने इसलिए जमाली के खाते में नहीं डाले कि अगर जमाली के खाते में वो डाल दिए थे तो जमाली बड़ा ताकतवर हो जाता। भाई जमाली की क्या ताकत थी, जमाली का तो अपना कोई वोट था ही नहीं, अपने अलावा किसका वोट इसके पास था, फिर कैसे ताकतवर होता। तो मैंने बोला कि जब जो ना इतना कह तो रिजाल था कि आज़म तारिक को जेल से सिर्फ इसलिए रिहा किया गया कि उसको वोट किसको देना था, जमाली को। अगर जमाली को वोट न देता तो फिर जो है ना वो न जमाली वज़ीर आज़म बनता और न आज़म तारिक जो है ना जेल से निकलता। तो एक आदमी को आप जेल से इसलिए निकालो ताकि उसके वोट के ऊपर कोई वज़ीर आज़म बने। तो स्पेयर के अंदर फिर ये कहना कि और भी कुछ वोट थे, इनको किसी ने बोला होगा, एक लहर चलती है ना तो आदमी समझता है। तो मैंने ज़रार कोड़ू को कहा, मैंने बोला कि देखो आपकी ये जो बात थी ये मुझे बहुत गलत लगी ना, लेकिन चूंकि एक लहर के अंदर जब बात चलती है तो आदमी कर देता है। हालांकि ये वो लोग हैं जो किसी के पीछे नहीं पड़ते, लेकिन लहर के अंदर जब बात चलती है तो आदमी सोचता है कि बस चलो ये ऐसा ही हुआ होगा। अब मसला ये है कि आज रात को ही नदीम मलिक बहुत शरीफ और बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बुरा आदमी है, लेकिन रात को जो है ना कह रहे थे कि बड़ों की मुलाकात हुई है तो उससे लगता है कि मामला कुछ और होगा। अब सुबह भी फिर जब फैसला आया दोपहर को तो उनकी तरफ से यही बात आई कि रात को जो कह रहा था वैसे हो गया। अब ये नाम दे रहे हैं कि जैसे ये आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ने मिल के साजिश बनाई है, और लेकिन ये मामला क्या है असल में? मामला ये है कि हम तो ऊपर ऊपर जो चीज़ नजर आती है, पश्तो में कहते हैं कि फतवा जो है ना ज़ाहिर के ऊपर होता है, शरीयत ज़ाहिर के ऊपर चलती है। अब मसला ये है कि ज़ाहिर जो बातें नज़र आ रही हैं हम तो उसके ऊपर अपना तज्जिया दे सकते हैं कि ज़ाहिर में क्या चल रहा है। ज़ाहिर में ये चल रहा है कि नून लीग और इमरान खान वाले ये दोनों फौज को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं चले ना तो फिर आप दूसरे के साथ मिले भी हो। और ये चीज़ जो है ना ये तो एक जो इनका एक सियासी वो है हरबा, वो एक बतौर हरबा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी साइड पर सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी जमात है जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। उनका फिर बाकायदा ये प्रोग्राम है कि वो फौज के ऊपर खूब प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक से एक बात ऐसी निकालते हैं कि आप समझोगे कि वाकईतन ये तो सारा जो है ना फौज का किया रहा है। मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज को ऐलान करना चाहिए, बाजवा भी आ जाए, कमर जावेद बाजवा, जनरल राही शरीफ भी आ जाए, और ये मौजूदा आर्मी चीफ भी तीनों लाइन के अंदर खड़े हो जाएं। वो कहें कि मीनार पाकिस्तान पर हमें गोलियां मार दो और नीचे गिरा दो। अगर नवाज शरीफ से हमने ज़बरदस्ती से क्या करवाया हो कि पार्लियामेंट में तुम बयान दे दो कि मेरे पास दस्तावेज़ हैं और 2005 में मैंने बेचे और 2000 सऊदीया के मिला और जो है ना दुबई के, और 2006 में लंदन के फ्लैट जो हैं वो ख़रीदे हैं। अगर इसको खिलवाया गया हो, ये कहें कि हमें तीनों को जो है ना अगर जो हमारे अलाकार बने हो तुम्हारा गला दबाने के लिए, उसको भी हम
हमारे साथ गोली मार दो, नहीं तो ये बकवास छोड़ दो। गलती तुम्हारी हो और तोपो किसी और के ऊपर, तो ये चीज़ जो है ना ये गलत है। जहाँ तक मौजूदा दौर की जो अभी जो अदालती सिस्टम है इसका ताल्लुक़ है, तो वकील से जो जज बनते हैं, मैं वैसे भी इसके ख़िलाफ़ हूँ। वकील को जज नहीं होना चाहिए। जिसकी वकालत की प्रैक्टिस हो उसको आखिर तक वकील ही रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बड़े मुतज़ाद हैं। जो 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 जस्टिस होता है, जो जज होता है, उसका जहन बिल्कुल तवाज़ुन वाला होता है। और जब जो है ना आप एक आदमी अगर एक कंधे के ऊपर अपना कोई वज़न उठा के ले जाए ना, अगर दोनों उस पर बराबर ना हो ना, एक ही वज़न के ऊपर उसको उठाने की आदि हो, तो वो जो है ना उसका एक कंधा एक साइड के ऊपर झुका हुआ आपको नजर आएगा। जिसके ऊपर ये हमेशा जो है ना कोई वज़न उठा रहा होगा ना, ये इंसान की फितरत है। तो जब एक आदमी की वकालत की प्रैक्टिस हो तो वो जज के लिए उसको बिल्कुल भी अनफिट होना चाहिए। जज जो है ना, जज कैसे होना चाहिए? दाऊद अलैहिस्सलाम मशहूर बादशाह थे। एक कौम की बकरियों ने दूसरे कौम के फसल को नुकसान पहुंचाया, तो उस वक़्त फसल और बकरियों की कीमत एक थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब फैसला किया तो दोनों की कीमत लगाई, और कीमत लगाने के बाद क्या किया कि एक वो जो बकरियाँ थी वो फसल वालों के सुपुर्द कर दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फैसला मैं करूँगा। इसलिए कुरान के अंदर तो उसका एक 2-3 जुमलों के अंदर उसका खुलासा पेश किया गया है, लेकिन जब तक तफसील से बात ना हो तो आदमी को समझ में बात नहीं आती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो ऐसे तो नहीं किया होगा कि तुम मेरे बाप हो, मैं छोटा हूँ, मैं जो है ना तुम्हें मुस्तरद करता हूँ, मैं करूँगा। नहीं, समझाया होगा। क्या समझाया होगा कि भाई अगर आज हम ये बकरी वालों को उसको तो दे देंगे ये बकरियां, तो उनको तो नुकसान का अजाला हो जाएगा, लेकिन जब ये महरूम हो जाएंगे तो महरूम होने के बाद इनके पास रोज़गार ना होगा। जब रोज़गार नहीं होगा तो ये चोरी करेंगे, डकैती करेंगे और जो है ना गलत काम करेंगे। ये सब चीज़ों के लिए ये मजबूर होंगे। जैसे हज़रत अली ने फरमाया कि कादल फ़क्र अन यकूनु कुफ्रा, करीब है कि आदमी को फ़क्र जो है ना कुफर तक ले जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारे गरीब से लेकर दरमियाने तबके से लेकर और आला तबके तक ये सारे फ़कीर हैं। वो और वक़्त हल में मस्जिद के अंदर जैसे जानम कहेगा ना कि क्या और भी हैं, इनका पेट ही नहीं भरता है, इनकी फ़क्र ख़त्म ही नहीं होती है। भाई कितना तुम कमाओगे खुदा के बंदो, कहाँ तक जो है ना कमाओगे? तो सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम की बात समझ में आई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको वो कर दिया कि भाई फैसला आप कर लो। उन्होंने जाके जो है ना बाकायदा उनको कहा, जो फसल वाले थे, कि ये आप ये भेड़ बकरियां ले लो, इसका दूध, इसका गोबर, मेंगनिया और इसका जो ऊन है ये आप यूज़ करो जब तक फसल अपनी जगह पर नहीं आती है। जब फसल अपनी जगह पर आ जाए तो फिर वो चीज़ इनको दे दो और वो फसल वालों को दे दो, तो दोनों महरूम भी नहीं होंगे। जुर्माना भी कर दिया कि भाई फसल आपने इतने अरसे तक आपने वो करना है, उसकी हिफाजत करनी है। सज़ा भी दे दी, ये सज़ा भी थी, जुर्माना भी था जुर्म की, और फिर उसको एक टाइम के अंदर फिर उसको माशी तौर पर ख़राब भी नहीं किया, बल्कि माशी तौर पर उसको सपोर्ट भी किया। दोबारा जो है ना अपनी जगह पर खड़े, जब मजदूरी मिल गई तैयार, और ये उसकी मजदूरी थी, जितने अरसे तक वो करते रहे उतने अरसे तक फिर अपने फसल के मालिक बन गए। तो दोनों तबके खुश हो गए। जज का काम क्या होता है? जज का काम ये होता है कि वो दोनों के इंटरेस्ट का ख्याल रखे। मैं तो ये समझता हूँ कि ये उमर अता बंदियाल ने और इन जजों ने इतना बड़ा एहसान किया था। इमरान खान को काबू करना कोई आसान काम नहीं था। जब अपोजिशन में है तो तुम लोग काबू नहीं कर सकते हो, लाहौर में काबू नहीं कर सकते हो, तो जब हुकूमत में था तो आपके काबू में कैसे आता? लेकिन
इन्होंने रात को अदालत लगाई और वक्त से पहले इनको क्या कर दिया, उसने कहा कि वो दे दो वरना वो खुद ही उनको फारिग कर देते। तो इन्होंने जाके नाअहल भी हो जाते। वो इमरान खान को पता चल गया और वो जो उसके स्पीकर थे, क्या नाम था, असद कैसर, उसने भी जाके, उसको पता था कि मैं नाअहल हो जाऊंगा। तो ये इनके क्रेडिट है। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ और ये जो नून लीग वाले ना, वो सियासत तो आती नहीं है, ये किसी को यूज़ करते हैं ना, आखिर में बेइज्जत करके निकालते हैं। इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद के लिए मौलाना समीउल हक को इस्तेमाल किया। जब उसने कहा कि भाई सूद को हराम करा दो इस्लाम, उसने फौरी तौर पर क्या किया कि वो मैडम तायरा का जो है ना, उसके पीछे स्कैंडल निकाल दिया। मैं उस वक़्त जेल के अंदर था, जी खान के जेल में। लोग जो है ना बड़े जो है ना हंसी मजाक कर रहे थे कि ये जो है ना ये मौलाना है और मैडम तायरा जो है ना, 3 तायरा थी, एक मैडम तायरा अलग है और ये जो तायरा औरंगज़ेब जिसकी मरियम औरंगज़ेब बेटी है, ये भी मैडम तायरा है, लेकिन ये दूसरी तायरा है, ये तायरा औरंगज़ेब है। और एक तायरा सैयद जो नईम बुखारी की बीवी थी। इनको अपने मामलात का कुछ वो नहीं था नवाज शरीफ को, लेकिन मौलाना समीउल हक को कुत्ते के गांव से गुजार दिया। अब मसला ये कि मैंने उस वक़्त कहा था, मैंने कहा कि ये अगर इसने ये हरकत की भी है, ये इतनी बुरी नहीं है जितना जो है इसने नवाज शरीफ को अपनी जगह इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद का सदर बनवा, क्योंकि गुलाम मुस्तफ़ा जतोई तो फेल हो गया था, वो सदर वो था, सीनियर नायब सदर ये था, और नवाज शरीफ तो पंजाब की हद तक था, वो तो मरकज़ी रहनुमा था ही नहीं इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद का। लेकिन ये जो काजी हुसैन अहमद, जमात इस्लामी वाले, समीउल हक वाले और सिपाही साहबा वाले, ये सारे इनके साथ जो है उस वक़्त मिले हुए थे। बहरहाल इन्होंने जो है ना ये देखा ना कि उमर अताब बंदियाल अभी आखिरी टाइम के अंदर है, इसके पीछे से टांग खींचनी शुरू कर दी। भाई पहली बात ये कि जब 9 अरकान के अंदर 2 आदमी पर आपको एतराज़ था, तो 2 तो आप ज़कात के लिए भी छोड़ देते कि यार कोई बात नहीं है, 9 है, 9 में से अगर 2 मुखालिफ हैं, बाकी 7 ठीक हैं, तो 2 क्या चीज़ है। तो इनके 2 की वजह से जो अतर मिनल्लाह है और वो जो दूसरे जज हैं, इन लोगों ने क्या कहा कि हमारे नज़दीक ये बनता नहीं है, तो उनका पलड़ा बराबर था। 2 ने जो है ना तजवीज़ दी थी कि आप अज़खुद नोटिस लो, 2 ने कहा कि अज़खुद नोटिस नहीं बनता है। तो जब दोनों ने जो है ना ये बात की, तो दोनों आउट हो गए, रह गए 5। 5 के ऊपर जो है ना सब ने एतमाद का इजहार किया कि भाई आप जो फैसला करोगे हमें मंजूर होगा। जब वो फैसला सुनाया तो पीछे से इन 2 जजों ने एक अपना खेल खेला कि भाई ये जो है ना हमारा जो है ना उनके साथ शुमार होगा। भाई तुम्हारा उनके साथ शुमार होगा, जो पहले वाले 2 थे, फिर उनको भी दूसरों के साथ शुमार होने दो। फिर तो 5 और 4 का होना चाहिए। अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना ये ठीक नहीं थी। पहली बात तो ये है कि गई आम आदमी जो है ना रोड के ऊपर जो समोसे बेचने वाला आदमी है, वो भी इस बात को समझता है कि भाई जब आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 3 महीने इलेक्शन कराना ज़रूरी है, और इसलिए तो उससे इसमझे छोड़ी है। तो फिर जो है ना अतर मिनल्लाह, और उनको भी ये चाहिए था कि वो ये देख दे कि मकसद क्या है। हुकूमत का मकसद अदालत को इस्तेमाल करके इसको डिले में डालना था, और इन्होंने जिस तरीके से इमरान खान के साथ किया था उसी तरह से, उसी तर्ज पर ये केस भी वो लड़ रहे थे। हमारे यहाँ
ये गोमल के अंदर नाले होते थे, अभी भी हैं, तो उससे ज़मीनों के अंदर पानी जाता है। पहले तो पानी बहुत कम होता था, अभी गोमल डैम की वजह से मेरठ में पानी अच्छा हो गया है। तो जब जो है ना पानी कम होता था तो लोग चोरी भी कर लेते थे। रहमान बाबा ने कहा है कि अगर जो वली है ना वो भी पानी चोरी कर लेते हैं। तो एक मेरा भतीजा था रिटायर, बल्कि फौज से जो है ना वो भागा हुआ था, उसने जो है ना हमारे जो पड़ोसी है वो बेचारे तो जायल हैं, तो उसको कहा कि मैं आपको एक ऐसी तजवीज़ देता हूँ कि आप पानी भी चोरी कर लोगे और वो जो आदमी है वो आएगा भी नहीं, तो बजाय इसके कि एक दूसरे को बेलचे से मारो, तुम्हें जो है ना, तो उसने कहा कि बताओ यार, तो उसने कहा कि ऐसा करो कि नाले के अंदर जो है ना सलवार निकालो और अपनी जो दामन है ना पीछे से उसको भी उठा लो और अपना सर जो है ना मुंह, वो दोनों जो है ना टांगों के बीच में से निकालो, तो उसके जहन के अंदर ये आएगा कि यार ये क्या चीज़ है कि ऊपर जो है ना चूत रहे, नीचे जो है ना मुंह उल्टा है ना, वो कभी भी रात को जो है ना आएगा नहीं। जब जो है ना ये फैज ईसा ने मामला किस चीज़ का था कि हाफिज जो है ना ये नंबर इसके ज़्यादा है या नहीं है, 20 नंबर ज़्यादा मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, और बात क्या डाली कि आज खुद नोटिस वाला जो है ना मामला जो है ना चूँकि उसके अंदर है, वो जो बेंच सुन रहा है इसको भी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे आदमी जो है ना सर उल्टा करके जो है ना, भाई उसका उसे क्या ताल्लुक है। तो ये जो ना ये जो इनके हरबे थे, उस हरबों से पता चल रहा था कि ये अदालत जो है ना गंदी होगी। हमारा इसके ऊपर दिल बुरा नहीं है, इसलिए बुरा नहीं है कि इनका काम इन बड़ों को रिलीफ देना है। इनका काम जो है ना जो देहातों के अंदर जो मजलूम होते हैं, जिनकी इज्जतें लुटती है, जिनके कत्ल होते हैं, जिनके साथ जिनका कोई जो है ना, ये निचली अदालतों को ठीक करना था। निचली अदालतों को आप ठीक करते और अदालती सिस्टम जो है ना सही होता, फिर जाके जो है ना आपको इज्जत भी मिलती, आपको लोग जो है ना वो जो कहते हैं ना मौलवी के साथ लिखते हैं मदजिल आली, मदजिल कहते हैं साए को। तो ये पता नहीं ये हदीस है या नहीं है, लेकिन मौलवी जो है ना खुतबे के अंदर सुनाते तो हैं कि असुल्तान व ज़िल्लुल्लाह फिल अर्द, कि सुल्तान क्या है, ये अल्लाह का साया है ज़मीन के ऊपर। मन अहान सुल्तान अल्लाह फ़कद अहान अल्लाह, जिसने सुल्तान की इहानत की उसने अल्लाह की इहानत की। नबी अलैहिस्सलाम ने भी, अल्लाह ने कुरान में कहा वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन व जाअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, मेरे लिए हुकूमत को मददगार बना दे। तो बहरहाल ये जो अदालत का चक्कर अभी बना है, इसके जो नतायज हैं वो पता नहीं क्या निकलते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये अदालती सिस्टम इस काबिल है कि इसको नए सिरे से बनाया जाए और जो नीचे से जो ना ये वो बनते हैं ना, इनको तरक्कियाँ दी जाए, इनको लेके आया जाए। जो जिससे PMS का इम्तिहान पास किया हो, कभी वकालत नहीं की हो, जिसने जजमेंट का काम किया हो, वो आज भी इनसे जो ना ये जो वकील बनकर ये आगे बढ़े हैं ना, इनसे जो ना बेहतर जजमेंट कर सकते हैं। फैज ईसा के ऊपर जो है ना इसने इल्ज़ाम लगाया औरिया मकबूल जान ने कि भाई इसने अपना जो मकान था उसका, वो मकान उसका सेन बेच दिया किसी शख्स के ऊपर। बाद में जो है ना अदालत के अंदर केस कर दिया कि ये जो सेन है इसमें कायदे आज़म बैठे हैं और इस वजह से इसको कौमी जो है ना वो करार दिया जाए। अब बेच के जो है ना ये हरकत करना, अगर क्या ऐसा आदमी जज बनाने के काबिल है जिसने ये काम किया हो?
फिर वो ये कह रहा है कि जिस मकान के अंदर कायद आज़म रहे थे, बोले वो भी बाद में बेच दिया। अब उसके बाद हारून रशीद ने उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि इमरान खान ने थोड़ी इसके ऊपर केस बनाए थे, बोले कि वो जो उसकी बीवी के मेंट्रेल थे वो वहाँ उसको मकान किसने दिलाया, पता नहीं कितने पैसे उसके ऊपर लिखे हुए थे। तो उससे ये लग रहा है कि वहाँ से बाकायदा डील हो रहा था। अब अल्लामा साद हाफिज साद हुसैन रिजवी जो है, अगर इसके अंदर अकल होती, ये जाके जो है ना अपने बाप की इज्जत को बचाने के लिए ये चैलेंज करता और ये कहता है कि तारीख लब्बैक को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा अगर फौजियों के कहने पे ये उठी है तो। ठीक है, अगर ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए इश्क़ रसूल की बुनियाद के ऊपर उठी है। और फिर फ़ैज़ ईसा ने ये इल्ज़ाम लगाया है, या तो फ़ैज़ ईसा उस इल्ज़ाम को साबित करें या हम नाअहल हो जाएंगे या ये नाअहल हो, उसके लिए उठे ये। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के ज़हनों के अंदर जो है ना ये चीज़ें आएंगी कि वो कहेंगे देखो फौजियों ने इनको पीछे से लगाया हुआ है कि ये काम करो। भाई हम फौज के कहने पे पहले जो है ना वो एक ISI के कर्नल थे, अभी पता नहीं तरक्की हुई होगी, इसी जगह पर होंगे, कहीं बदल गए होंगे। मुझे याद किया था तो मेरे साथी ने फ़ोन नंबर नहीं दिया, तो मैंने कहा कि मैं खुद ही चला जाता हूँ, उसमें कौन सी बात है, गपशप भी लग जाएगी। अल्लाह उनकी इज़्ज़त करे, बहुत इज़्ज़त दी, लेकिन पूरा उनका वो ये था कि आप इमरान खान को सपोर्ट करो, फजल रहमान की जैसे वो करो कि उनके ख़िलाफ़ धरना नहीं दिया जाए। ये जो है ना हालात ऐसे नहीं। मैंने इतनी बड़ी सुर्खी लगाई, फजल रहमान ये इमरान खान का मुँह भी टेढ़ा था उसके अंदर और उसकी मुखालफत की। बाद में इन्होंने कहा कि ये तो जो बोलते हैं उसका जो है ये उल्टा करता है ना। फिर इन्होंने कभी बोला भी नहीं है। अभी भी बोलते तो हो सकता है कि मैं ये सोचता कि किसी और जाने बाद भी वो करे। हम किसी के इशारों पर चलने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारा इक़्तिदार होगा सबसे पहले फौज पर हाथ डालेंगे, सबसे पहले उनको सुधारेंगे और कहेंगे भी ये कि भाई तुम ताकतवर हो, अगर तुम ठीक हो गए, तुम्हारी गलतियाँ निकलेंगी तो दूसरों को अदालत से, पुलिस वालों से और ये सियासतदानों को सबको निपटना बहुत आसान होगा। लेकिन ये कि जब एक चीज़ को आप सपोर्ट करो और दूसरे को पकड़ो तो फिर तो अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि इज़ा हकम था, जब तुम कोई फ़ैसला करो फ़हकुम बिल अदल, तो अदल के साथ जो है ना फ़ैसला करो। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह हम तो वो काम करेंगे कि जिससे जो है ना जितनी भी ताकतवर तबके हैं उनको लगाम देंगे, उनको अपने अपने जो है ना उसके अंदर रखेंगे। ये तो ये फौजियों की आदत भी इन्होंने बिगाड़ी है। जो हमारे सियासतदान हैं, हालांकि फौजी जो है ना जो बड़े बड़े जो है ना ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े बड़े फौजी अफसर हैं, अगर वो ईमानदार होते हैं, अक्सर ईमानदार ही होते हैं, उनका तो पेंशन के बगैर जो है ना अपना जो है ना गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। उनको क्या मिलता है सारी ज़िंदगी जो है ना। और एक बात और मैं बलोचों और पश्तूनों से कहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन जब शुरू में उसने जिनापुर का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा था, इतना ज़बरदस्त तरीके से फ़ौज के ख़िलाफ़ उससे बात की थी और उससे हक अदा कर दिया था बात करने का। और ये जो है ना ये जो पठान और बलोच है ये पागलों की तरह जो है ना लड़ रहे होते हैं और पहले तालिबान के नाम से जो है ना कौम को मरवा दिया, फिर अभी जो है ना ये पश्तून जो है ना कौम परस्ती के नाम पर जो है ना कौम का कबाड़ा करवाएंगे। और दूसरा ये कि अगर ये लोग मुश्तइल रहते हैं और लोगों के अंदर एक बदएतमादी की फ़िज़ा होती है तो उसके नताइज क्या निकलते हैं कि उल्टा जो है ना वो जगह भी गलत होती है और जो गलत लोग होते हैं जो पैसे बना रहे होते हैं, चाहे फ़ौज के अंदर हो चाहे दूसरे इदारों में हो, उनके लिए तो यही फ़ायदेमंद है कि हालात ख़राब रहें और जो स्मगलिंग के जो है ना वो हों, स्मगलर भी फ़ायदा उठाएं और वहाँ जो करप्ट अफसर हैं वो भी फ़ायदे उठाएं। इसलिए पूरे मुल्क को अपनी जगह पर लाने के लिए अगर हमारा बस चला, हमें इजाज़त मिल गई, हमारी जमात बन गई, तो हो सकता है हम इलेक्शन में भी
नज़र आएँ और कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के अंदर एक मिसाली जो है ना जमहूरियत वाला जो है ना वो कायम कर दें। मौलाना फजल रहमान जो है ना उसका भाई PTCL के अंदर भर्ती हुआ और बाद में कमिश्नर बन गया, DFG ग्रुप के अंदर गया। भाई ये कहाँ जो है ना ये क्या जो है ना अदल कायम करेगा। मौलवियों को भड़काता है, बोले कि यार तुम जो है ना गुसल के जो है ना के लिए नहीं हो, तुम इमामत के लिए हो। अब जब जो है ना मौलवियों ने जो है ना बड़ी पैमाने के ऊपर जो है ना वो परवेज मुशर्रफ ने जो है ना कामयाब करना था कि चलो ये अमेरिका को पता चले कि हम तुम्हारे लिए इतने बड़े हो, ये मौलवी तो इतने मकबूल है ना, बड़े पैमाने पे जो है ना ये कामयाब हो गए। मौलवियों से जो है शेखुल हदीसों से और बड़े बड़े मुफ्तियों से असम्बली बढ़ गई। तो ये उसको कहा अकरम दुरानी को कि दाढ़ी रख लो, तुम नमाज पढ़ाओ ना, तुम वज़ीर आला बन जाओ। चलो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अगर कोई सवाल जवाब हूँ तो। शाह साहब, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि वातिउल्लाह व वाति रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करें और अल्लाह के रसूल की इताअत करें और उलिल अम्र की इताअत करें। बहुत से उलमा मुख्तलिफ अंदाज में इसकी वजाहत करते हुए आए हैं, लेकिन ये अभी भी लोगों की सही तरह समझ में नहीं आया कि उलिल अम्र से क्या मुराद है और कौन से उलिल अम्र की बात हो रही है। इस पर थोड़ी रोशनी डालें। उलिल अम्र से मुराद जिसके पास इख्तियार हो। जैसे घर के अंदर मर्द जो होता है वो अपनी बीवी बच्चों का सरबराह है, तो घर के जो अफराद हैं वो उसकी बात माने। आज दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर अमेरिका की जो हुकूमत है, जो उसका सिस्टम है वो उलिल अम्र है। सऊदीया के अंदर जो सऊदीया का सिस्टम है उसकी हैसियत उलिल अम्र की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के अंदर मुशरिकीन मक्का का गलबा था तो उनके साथ जो मुआहिदा किया, उस मुआहिदे के अंदर उन्होंने जो शरायत रखे, एक शर्त ये रखी कि तलवार के अलावा आप कोई और असला लेकर नहीं आओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि तलवार भी नियाम में रहेगी। तो ठीक है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। 3 दिन के अंदर भी जब कहा जाएगा तो वापस चले जाओगे। ये वादे कर दिया कि उलिल अम्र क्या है। वो कौन थे? मुशरिक थे, जाहिल थे। वहाँ उलिल अम्र का कोई तस्वर भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उलिल अम्र की हैसियत से उनको तस्लीम कर लिया। उनकी सारी बातों को आज अगर पूरी दुनिया के अंदर कोने कोने के अंदर एक आदमी किसी की पासपोर्ट के ऊपर या कहीं नेशनैलिटी हासिल करता है तो वहाँ पर उनके जो कवानीन हैं, जो जायज़ कवानीन हैं, उनको फॉलो करना उसके ऊपर ज़रूरी है। जैसे अतीउल्लाह है, अतीउर रसूल है, वैसे उलिल अम्र है। ये जो रियासत का निज़ाम है ये बादशाहत की सूरत में हो, अमारत की सूरत के अंदर हो, खिलाफत की सूरत के अंदर हो, तो वो ये एक किस्म का अवाम और हुक्मरान के दरमियान एक किस्म का मुआहिदा होता है। अब वहाँ हदीस के अंदर क्या आता है कि अगर एक अफजलुल जिहाद कलिमतुल हक इंद सुल्तान जाहिर। अफजल जिहाद क्या है? जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना। तो वहाँ जिहाद का जो कंसेप्ट है वो बदल जाता है। वो आप बात के ज़रिए से आप उसको बदल दो।
यकीन जो है अमेरिका ने यहाँ 20-22 साल गुजारे अफ़गानिस्तान में, अगर यहाँ जो है ना ये लड़ने वाला मामला ना होता, सब बोलते कि भाई आपने गलबा हासिल कर लिया, अब आप हुक्मरान हो। अब हम क्या करते हैं, आपको निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने हक की बात को उठाना है। तो 22 साल की बजाय जो ना ये 5 साल में निकल जाते हैं। उनको इल्तिवा की। अब मसला क्या है कि फ़लसफ़ा ये है कि जो हुकूमत वाले होते हैं वो होते हैं ताकतवर, और जो अवाम होते हैं वो क्या होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। अब कमज़ोर और ताकतवर की जब लड़ाई होती है तो नुकसान किसको पहुंचता है, कमज़ोर को पहुंचता है। मक्का के अंदर लोहे महफूज के अंदर तो कुरान था ही ना, अल्लाह जो है ना उस वक़्त भी आयात भी नाजिल करता था सब। लेकिन जिहाद की इजाज़त कब दी, जब जो है ना मदीने के अंदर मुसलमान मजबूत हो गए। अगर मक्की दौर के अंदर जिहाद की इजाज़त मिल जाती तो हज़रत उमर जैसा बहादुर, हज़रत अली जैसा बहादुर, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बहादुर, ये एक एक आदमी जो है ना बहादुरी के लिहाज से कोई कम नहीं थे इनसे, ना अबू जेहल और गुलाब से कम थे। लेकिन अल्लाह ने इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस वक़्त अगर इजाज़त दे देते तो लड़ाई भिड़ाई दंगा फसाद ये सब चीज़ें हो जाती और मामला क्लियर ना होता। वहाँ दावत थी, दावत के मुकाबले के अंदर उस साइड पर ताकत थी, इधर से दावत थी। जब जो है ना ये मदीने के अंदर गए, मजबूत हो गए, फिर अल्लाह ने कहा कि अब जिनके साथ जुल्म हुआ है उनको जिहाद की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ था, उनके घर छिन गए थे, उनको निकाला गया था, उनका और कोई वो नहीं था, न किसी की बीवी को अगवा किया था, न किसी को कत्ल किया था, न किसी के साथ कोई जुल्म किया था। खाली ये बात थी कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, इस वजह से उनको निकाल दिया गया। अब मौजूदा दौर के अंदर एक इक़्तिदार पाकिस्तान का है और एक इक़्तिदार हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का है। अब हिंदुओं के अंदर जो है ना, जो वहाँ लोग रहते हैं उनको क्या हुक्म होगा, कि ये हुक्म होगा कि आप अपने जो इक़्तिदार वाले हैं उनकी जो जायज़ बात है उसको माने। अगर आपने तब्दीली लानी है तो हथियार से नहीं, किसे, आपने हक बात बोल के जो है ना तब्दीली लानी है। अच्छा, अगर ये चीज़ आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को और अक़वाम मुत्तहिदा को पता चल जाए कि यार इस्लाम का ये कंसेप्ट है, तो इस्लाम को दहशतगर्दी की तरफ मंसूब करेंगे। अच्छा, दहशतगर्दों के ज़हन के अंदर जो ये दहशतगर्दी का कंसेप्ट बैठा हुआ है, मैं जब बेनज़ीर को मारा गया था, शहीद किया गया था, तो अखबार जहाँ के अंदर बेनज़ीर का बड़ा, उसके सरे वर्क के ऊपर बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर थी। और हम जर्मनी जा रहे थे, अशरफ भाई के घर में मैं रात को मैंने वो अखबार जहाँ अशरफ भाई के घर में पढ़ा। उसके अंदर इतनी बड़ी खबर एक लगी हुई थी कि बरतानिया के फ़ौजियों को, जो नेटो वाले थे, उसको अफ़गानिस्तान के फ़ौजियों ने पकड़ लिया। किस बात पे पकड़ा, कि वो जो लड़ने वाले तालिबान है ना नेटो के ख़िलाफ़, उनको वो डॉलर दे रहे थे। वो अभी भी उसका रिकॉर्ड निकाल के आप चेक करें तो इसका मतलब क्या था कि जो लड़ाने वाले जिन एक साइड के ऊपर कतर के अंदर मुज़ाकरात होते थे, दूसरी साइड के ऊपर यहाँ जो है ना लड़ाई नेटो के
ट्रकों को जितना जो है ना पाकिस्तान के तालिबानी नुकसान पहुंचा, अफगानिस्तान के उसके अंदर जो है ना वो पैसे लेके छोड़ देते थे। वो बाकायदा वो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर ले जाते थे। वही असलों के ट्रकों को, उसी चीज़ों को ना वो वहाँ पर, तो एक जो 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 होना था वो तो हो गया। हमारे वज़ीरिस्तान के लोग कहते हैं कि जो बर्तन टूट गए हैं उसको छोड़ो ना, लेकिन ये जो दूसरे बर्तन हैं ये ना टूट जाए। अब उसकी वजह से जो है ना महसूद लोगों को ख़ुसूसी तौर पर बहुत इनकी इज़्ज़तों को, जानों को, मालों को, जायदादों को, हर चीज़ को बड़ा नुकसान पहुंचा। सबसे ज़्यादा ख़राबी भी इनमें थी और सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्होंने उठाया। ऐसा नहीं, महसूदों के अंदर मैं समझता हूँ कि हमारे वाक़ई में भी उज़्बकों को ला के ये मुलव्वस थे, लेकिन यकीन जानो कि मैंने दुनिया भर में जहाँ भी मैं गया हूँ मैंने इनकी तारीफ़ की है। मैं बोला कि मैं ख़ुद भी अपने आप को, मेरे अंदर महसूदों का खून दौड़ता है। हमारी नानी जो है वो महसूद है और अफ़गानिस्तान में उनका ख़ानदान था। जब वो वहाँ पर ये मामलात हुए तो ये लोग इधर मुंतकिल हो गए, अभी शायद ज़्यादातर सऊदी अरब में। लेकिन बहरहाल हर कौम में अच्छे बुरे होते हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो अक्सरियत वाले हैं कि उनके अंदर बड़े अच्छे अक़दार हैं। मैंने एक जगह पर लिखा था कि जो सहाबा कराम थे उनकी सिफत अल्लाह ने बयान की थी, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, लेकिन उसके बावजूद 35 हिजरी के अंदर हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। हमारे वज़ीरिस्तान के अंदर इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम से पहले या इस्लाम के बाद। लेकिन जब इस्लाम की कोई, यानी मुसलमान होने के बावजूद भी इस्लामी तालीमात नहीं थे ना, लेकिन शूराई सिस्टम था, शूराई निज़ाम था, वहाँ पर मिसाली अमन था। अगर एक आदमी उस एरिया के अंदर दाखिल होता वज़ीरिस्तान के, तो वो समझता था कि भाई मुझे अमान मिल गया। कोई पनाह लेता, कोई आम जो वहाँ के रागीर होता, चलने वाला, उसको कोई बहुत ज़बरदस्त अक़दार थे। लेकिन साथ साथ खामियाँ भी थी। खामियों से तो आदमी, हम कहते हैं कि जो पुल होता है वो भी बग़ैर कांटे के नहीं होता। उनमें भी बुरे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं। अब जो आदमी जो है ना खुदकुश भी कर रहा हो, मुजाहिद भी, और उसके आंखों हाथों के ऊपर जो है ना वो मेहंदी लगी हुई हो, तो उस खड़ूस की क्या हैसियत होगी ना, किस दर्जे का जो है ना वो होगा, बेगैरत इंसान होगा ना। लेकिन यह है कि अच्छे लोग भी बहुत हैं। अब मसला ये है कि मेरा अपना नज़रिया ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उलिल अमर अरब के अंदर कायम किए। हज़रत अबू बकर पहले उलिल अमर बने, हज़रत उमर दूसरे बने, हज़रत उस्मान तीसरे बने, हज़रत अली चौथे बने। तो उन उलिल अमरों ने कैसर व किसरा को फ़तह कर लिया। लेकिन आपस के जो पढ़े थे ना, वो साद बिन उबादा, और फिर हज़रत उमर को किसी ने मस्जिद के अंदर जो है दहशतगर्दी करके शहीद कर दिया, और फिर हज़रत उस्मान को खुले आम, फिर हज़रत हुसैन का वाक़या हुआ, अली के साथ जो जंगें और ये आपस में हुई अशरफ बशरा की। नबी इस्लाम ने फरमाया कि इस्लाम का जब दोबारा खिलाफत कायम होगी तो उसके अंदर क्या होगा, इस्लाम ज़मीन में जड़ पकड़ेगा। इसका मतलब ये कि पहले ज़मीन में उसे जड़ नहीं पकड़ी। वो कहते हैं ना कि इकबाल ने भी कहा है कि शकुए ज़ैने हिंदी शकुए तुर्कमानी ज़ैने हिंदी नत के अरबी। नातिक नतक कहते हैं
देहाती को, देहाती और वो फसीह बलीग शायराना और अदब वाली ज़बान नहीं होगी। ज़हन हिंदी, जो हिंदी वाला ज़हन है वो, और शुकू चेहरे को कहते हैं कि वो तुर्कमानी, और ज़हन हिंदी नुत्क अरबी। अब मसला ये कि मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि अगर इस्लाम की निशात सानिया के ज़रिए से ये हिंदू सही तरीके से इनमें इस्लाम दाखिल होगा ना, तो पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम की निशात सानिया होगी ना, ये यूरोप और ये अमेरिका और ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है, इस हिंदुस्तानी फितरत के मुसलमानों को, इस्लाम को, अरब को उस तरीके से कबूल नहीं किया गया जिस तरीके से निशात सानिया के अंदर ये हो जाएगा। हमें किसी से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो वक्त आने वाला है। ऐसा नहीं हो, मुझे तो लगता है कि अगर आज मैं वहाँ ये तलाक और ये मसाइल कबूल करे तो हिंदू खुद मुसलमान होंगे, और ये जो मौलवियों के बिगाड़े ये मुसलमान है ना, इनको हिंदू मार मार के मुसलमान बनाएंगे कि यार तुम क्या बेगैरत हो, ये अलाले और ये चक्कर नहीं छोड़ रहे। जो सिख है ना, ये कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू से सिख बने हैं, क्योंकि इस्लाम मुसलमानों का भी हाल नहीं था, क्योंकि सारा वो तो बिगाड़ चुके थे, उधर हिंदू भी अपना मज़हब बिगाड़ चुके थे। तो पिशावर के अंदर इस बात के ऊपर उसको मार दिया कि सस्ती चीज़ें रमज़ान में क्यों दे रहे हो, मुनाफा क्यों नहीं दे रहे हो। सिख को मार दिया, दुकानदार को। मिट्टी के अंदर हिंदू जो ताजर हैं उन्होंने आधे कीमत के ऊपर मुसलमानों के लिए फ्रूट का बंदोबस्त किया। वो रमेश कुमार जो सेनेटर है ना, उसकी आप तकरीर सुनो, बोले यार हमें आप कलमा पढ़ने के लिए कहते हो, अपने अंदर झांक कर तो देखो। अगर हम इंसान के बच्चे बने ना तो इंशाल्लाह हिंदू बहुत बढ़ चढ़ कर मुसलमान होंगे। वो सही कलमा पढ़ के जो है ना, एक कोई इनका वो भी था ना जिसने कहा था कि नबी अस्सलाम ने मुझे ख्वाब के अंदर फरमाया कि पूरे हिंदुस्तान को कलमा पढ़ाओ। वो हिंदुस्तान को कलमा जमात इस्लाम वाले पढ़ने नहीं देते ना, ये जमीयत वाले नहीं पढ़ने दे रहे, वो जमीयत उलमा इस्लाम वाले, ये मौलवी, ये पीर। आज एक ये मुजफ्फरगढ़ का जो है ना, कोई अलीपुर मुजफ्फरगढ़ का जो है ना वो वाक़या हुआ कि वो पीर ने जो है ना किसी यतीम बच्ची के साथ ज़्यादती करके, और उसके घर वालों ने जानबूझ के करवाया है। वो अरब के अंदर जो जियारतें थी वो हमारे अंदर हैं, हमारी अदालतें तो उस साइड पर आ नहीं रही। जब तक माशरा नहीं सुधरेगा तो अदालतें क्या कर सकती है।